13 महीने की रेखा गुप्ता गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है इस समय? 13 महीने की सरकार में अभी तक जो दिल्ली वासियों ने महसूस किया वो ऐसा लगता है जैसे 5 साल के बराबर हो गए। हर वक्त एक्टिव, हर वक्त ऑन रोड, हर वक्त इन एक्शन। तो इस तरह की सरकार लोगों के बीच में आई है, जो लोगों का परसेप्शन ये बन रहा है कि काश हमने पहले ये गलती ना की होती। लेकिन वहीं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में दिल्ली की जनता याद करेगी कि ऐसा मुख्यमंत्री आया था एक दिल्ली के अंदर जिसने बड़ा काम किया था दिल्ली वालों के लिए। बहुत बड़ा काम करके गए थे, उसी बड़े काम के ऊपर दिल्ली की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। इस तरह से फेंका कि वो पंजाब में जाकर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, तो याद तो कर ही रही है जनता। और क्या चीज़ आपको दिल्ली गवर्नमेंट की क्या नज़र आ रही? 13 महीने की सरकार है, रेखा गुप्ता जी हैं, और यहाँ तक कि अभी एक फोर्टिस अस्पताल का जो मामला आपने देखा होगा 650 करोड़ का घोटाले का, उसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि भी नई नई सरकार बनी और आते ही इन्होंने घोटाले करने शुरू कर दिए दिल्ली में। अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है और उस पर तुरंत कार्रवाई ना हो तो समझ आता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सरकार में लिप्त है, प्रशासन के अंदर लिप्त है। लेकिन अगर उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाए, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, उसकी बात हो खुलेआम, मीडिया में उसकी चर्चा हो, तो कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार का भ्रष्टाचार था। लेकिन वही संजय सिंह का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि भाई कि भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन कोई लोग बात करना नहीं चाहता है। कह रहे हैं हमारे पे तो झूठा भ्रष्टाचार का आरोप था लेकिन हर जगह चर्चा हो रही थी, लेकिन इन्होंने सच में भ्रष्टाचार कर दिया है। तो वो बैठे हैं ना चर्चा करने के लिए, चर्चा कर क्यों नहीं रहे हैं? सबूतों के आधार पर ही तो चर्चा कर सकते हैं ना। जब उनके पास कोई सबूत है ही नहीं तो वो चर्चा कैसे करेंगे? आपकी कौन सी विधानसभा में लगती है आपकी? बवाना। मैम कैसा काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कैसा काम हो रहा है, चाहे डिसल्टिंग का हो या आपने कभी यमुना गए हो, यमुना घाट गए हो, तो उन सब की पहले में और आज की सरकार में क्या अंतर आपको दिखाई? एक बार यमुना जी के घाटों पर जाकर देखिए। अभी पीछे एक अभियान भी चला था भारतीय जनता पार्टी का, सब लोग यमुना के घाटों की सफाई करने पर उतरे हुए थे। वहाँ पर जाकर देखिए किस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित कर दी गई हैं, वहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जो 2013 में पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई मैं ऐसे कर दूंगा। वो कितने दिन रह कर गए, कितने साल रह कर गए, लेकिन कुछ हुआ? अगर होता तो वहाँ पर उनकी मशीनें खड़ी हुई दिखाई देती, काम करते हुए दिखाई देती। अब इस सरकार का टारगेट है कि जब तक इनका कार्यकाल पूरा भी ना हो उससे पहले ये यमुना जी को यमुना जी बना दे कि किसी भी घाट पे कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी स्नान कर सके। महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल हो रहा है दिल्ली के अंदर? क्या महिलाएं खुश हैं बीजेपी की गवर्नमेंट से, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट से? बिल्कुल खुश हैं। एक महिला का नेतृत्व पाके तो महिलाएं तो वैसे ही खुश होंगी। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने एक फ्री बीज शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी के टाइम पे, लेकिन उसको महिलाओं की ज़रूरत के आधार पे उन्होंने कंटिन्यू रखा। महिलाओं को पिंक कार्ड दिए गए, अब वो हर जगह पे कैंप लग के वो हो रहा है। मतलब महिलाओं को घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं कि वो SDM ऑफिस जाएँ, DTC ऑफिस जाएँ, कहीं पर जाकर खड़ी हों। उनके मतलब पार्टी की तरफ से कैंप लगा के उनको पिंक कार्ड घर पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। EV पॉलिसी भी अभी रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने लेके आया है। कहा जा रहा है कि 2028 तक वही दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं उनको EV में लेके आना है, और 26,000 देवी बसें जो हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो भी चलाई जा रही है। इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं दिल्ली वासी, जो जहाँ पे आज से पहले बस जब जाड़े आते थे, ठंड होती थी, दिवाली के समय में दिवाली में पटाखे बैन कर दिए जाते, कहा जाता था कि एयर पॉल्यूशन होगा। आज कहीं ना कहीं EV को बढ़ावा देके पॉल्यूशन कम किया जा रहा है। तो दिल्ली की जनता इस चीज़ को लेकर क्या सोचती है? देखिए, मेन चीज़ तो यही होती है, जब किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो उसमें देखिए कितने पटाखे फूटते हैं। तो पटाखे जो हमारे एक त्यौहार के साथ सिर्फ एक दिन के लिए संबंधित हैं, उसको टारगेट बनाया जाता था। लेकिन असली जड़ क्या है? असली जड़ है कि पोल्यूटेड फैक्ट्रीज़ कहाँ हैं, जो व्हीकल चलते हैं उनसे होने वाला पोल्यूशन। तो उसका समाधान निकलना ज़रूरी था, जो EV के माध्यम से निकला। EV इज़ द फ्यूचर, EV इज़ द करंट प्रेजेंट। हमें आज EV की ज़रूरत है हर तरीके से, लोगों की पॉकेट मनी बचाने के तरीके से भी और इन्वायरमेंट बचाने के तरीके से भी। तो ये फटाफट जो पॉलिसी अपनाई गई है सिर्फ 13 महीने के अंदर ही, और इसे लागू करके और एक टारगेट स्थापित कर लिया गया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको क्या नज़र आता है कि आने वाले समय में क्या जो एक EV की क्रांति की जो बात हो रही है कि EV की क्रांति, वो क्या दिल्ली गवर्नमेंट से स्टार्ट होगी? रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने उस EV क्रांति के दौर की शुरुआत करी है दिल्ली के अंदर। देखिए, टारगेट लेकर चल रहे हैं तो EV की क्रांति हो गई है, ये मान लीजिए कि इन्होंने शुरुआत कर दी है। और दिल्ली में अगर ये पॉल्यूशन बहुत हद तक नीचे ले आए तो इन्हीं को जनक माना जाएगा कि रेखा गुप्ता जी ही दिल्ली के पोल्यूशन की, ज़ीरो पोल्यूशन पे इनकी जनक ये रही है। स्तर पे क्या काम आपको नज़र आ रहा है? जैसे नाला नाली है, इसकी सफाई की बात कर रही हैं, यमुना सफाई की बात कर रही हैं, रोड कह रही रोड हम सही कर रहे हैं लगातार। तो इस स्तर पे तो मैंने देखा कि
आज से मैं तो काफ़ी दिन से ऑटो चला रहा हूँ। जो दिल्ली में रोडों का काम हुआ है ना, वो बड़ा सुपरहिट काम है, बहुत अच्छा काम हुआ है। चाहे रोनी देखो जाके, चाहे किसी एरिया में रोनी के क्षेत्र में चला हुआ, कहीं भी आप जाके देखो, जो टूटी फूटी रोड है वो बिल्कुल उन्होंने बना के एकदम कंप्लीट कर दी। ये तो कहा जाएगा काम इन्होंने वास्तव में रोडों के विषय में बहुत अच्छा काम करा है। रही बात सफाई की, तो देखो कल मैं फतेहपुर बेरी सवारी लेके गया था, तो उधर भी मैं देख रहा था, मैंने कभी नहीं देखा उधर सफाई ऐसी होती हो। वहाँ भी नाले की सफाई देख रहा था। तो हर जगह देख रहा हूँ जहाँ काम हो रहा है, काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है, इस तरीके से लोग कर रहे हैं। और हो सकता है अगर इस तरीके से इन्होंने काम करा तो 5 साल में दिल्ली को साथ ये काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। आप तो ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाते हैं आप। एक समय था जब केजरीवाल के साथ ऑटो वाले चले थे, तो केजरीवाल जी सत्ता में आ गए थे। अगर दोनों गवर्नमेंट का कंपैरिजन किया जाए, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट और रेखा जी की गवर्नमेंट, तो क्या अंतर आपको नज़र आता है? नहीं देखो, रेखा जी की गवर्नमेंट में अंतर ये है कि रेखा जी निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, और केजरीवाल का काम था कि पानी फ्री देना, बिजली फ्री देना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? पानी बिजली तो आदमी, और देखो मोदी जी जो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, ये लालच देकर तो देखो लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनकी आदत ख़राब करना। आत्मनिर्भर भारत का क्या है कि गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम मम साधेत आत्मवैव हत मनोबंधु रत्मेवर आत्मना। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि स्वयं का पतन होने, स्वयं ही अपना उद्धार करे। किसी के आश्रित नहीं, किसी का भरोसा नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपने बलबूते पे। और मनुष्य अपना मित्र भी अपना शत्रु भी है। जिसने अपना मन अहम इंद्रियों को यदि अपने वश में कर लिया हो, वो तो अपना सच्चा मित्र है। और जो इनके वश में हो गया हो, वो सबसे बड़ा शत्रु भी है। शीतकाल ग्रीष्मकाल मान अपमान सुख दुख में शांत रहे और संतुलन रखे, वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि मोदी जी हुए ये जी, इनको गीता का ज्ञान है। वो गीता में जो बताया सारा निस्वार्थ भाव से बताया कि निस्वार्थ भाव से कर्म करो और कुछ नहीं है। और अगर ऐसा तुम करोगे तो विजय निश्चित है। तो इनकी तो विजय अगर निस्वार्थ भाव से जो कोई भी हो, चाहे केजरीवाल जी और रेखा गुप्ता जी, कोई भी एनीबॉडी, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि अगर जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो उसकी तो पराजय हो ही नहीं सकती, विजय उसकी निश्चित है। तो क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता जी निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं? बिल्कुल भाई, रेखा गुप्ता जी जो आज काम हो रहा है वो रेखा निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। भाई कल हमने देखा था हमारे शिव बिहार, सुना था मैंने तो नहीं, तो शिव बिहार में गई तो जो बताओ ऐसा कौन सा सीएम होगा, हमने पहला सीएम देखना हूँ संडे को भी जाके वहाँ मीटिंग ले रहा है या बात कर रहा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जिसको अपने खाने की पीने की चिंता नहीं हो, प्रजा के हित में काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हम तो गरीबों के सीएम थे, गरीब की जनता की बात करते थे, निस्वार्थ भाव से हम काम करने वाले थे, दिल्ली की जनता हमें याद करेगी आने वाले समय में। वो पता भी है, हम जैसा जो है ना 42 43 48 की टेम्परेचर गर्मी में ना, मैंने जो प्रचार करा है ना करावल नगर विधानसभा, एनीबॉडी छतरपुर अतपुर जा के ऑटो से पोस्टर और होल्डिंग बांट के मुझे पता है। केजरीवाल जी का किया? जी हाँ, मेरे पास प्रमाण है। अगर आओ तो मैं किसी टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगा तुम्हारे क्या क्या करा हमने। अच्छा। स्थानीय प्रभारी बनाना, सदस्यता अभियान, ये लो वो लो, पता नहीं कितने यार काम बता दूँ मैं तो आप। सन जब ये 26 नवंबर 2092 में पार्टी सब तैयार हुई थी, फिर इतना ध्यान नहीं है, तो इनसे उसी टाइम हमारी मुलाकात हुई थी। फिर अन्ना के आंदोलन पे तो इतना नहीं संपर्क बन के हम लोग रह गए। देखो छोटा आदमी है, हमें ताजी खाना ताजी कमाना होता है। फिर जो सीमा पर इनका आंदोलन चला उसमें हमने बराबर सहयोग दिया था, अपना घर छोड़ के, क्योंकि उसमें जो बिजली के फार्म भरे जाते थे कि 1 बिल नहीं भरोगे, 2 बिल नहीं भरोगे, मीटर काटोगे, तो ऐसे फार्म हमने कई अपनी पूरी विधानसभा से भरवाए थे। 10-10 रुपये चंदा पूरे करावल नगर से मांग के दिया। तो ऐसे कई काम है जो उन्होंने निकल, लेकिन इनका काम क्या हुआ कि जब सत्ता में पहुंच गए ना, तो फिर इसके बाद 23 दिन की सरकार, जो पहले सरकार था 59 दिन की थी ना, उस तक वहाँ तो इन्होंने ध्यान रखा है। उसके बाद फिर भी ठीक रहा। 5 साल के बाद फिर तो उन्होंने ऑटो वालों को ऐसा समझ लिया दूध में मक्खी निकाल के फेंक दे, ऐसे फेंक दिया। अच्छा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। केजरीवाल जी जो कहते हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी है, आम जनता पार्टी है, आम जन के लिए काम करने वाली पार्टी। भाई मेरी बात सुनो जी, ये कहते हैं गरीबों की पार्टी, गरीबों की सरकार है। फिर तुम पैसों वाले पास क्या करने चलेगा? तो पैसों वालों को क्यों साथ लिया है भाई? ये कहते थे पैसे वाले चोर होते हैं। और मेरी गरीबों की पार्टी, मैं तो ये सुनता था इनके मुंह से कि मैं गरीबों की पार्टी है, गरीबों का नेता हूँ जी। हाँ, गरीबों की पार्टी है, और जी मैं जो पैसे वालों का साथ नहीं दूंगा, किसी पार्टी से आए उसको टिकट नहीं दूंगा, उसको साथ नहीं रखूँगा। तो वो इस टाइम हम लोग भी विश्वास करके भी हो सकता है। देखो जो व्यक्ति आज सच्चाई कह रहा तो यही सच्चाई है। बड़ा आदमी कभी गरीबों को भला नहीं कर सकता। तो ये कहते ऑटो वालों की सरकार, ऑटो वालों की पार्टी, और फिर ऑटो वालों की पार्टी कहाँ रही? तो ये देखो सारी चीज़ें अपने अपने, देखो स्वार्थ की राजनीति हर व्यक्ति करता है, लेकिन स्वार्थ 2 प्रकार का होता है, एक निजी स्वार्थ, एक परस्वार्थ। तो प्रजा के हित में काम करो, परस्वार्थ काम करोगे तो प्रजा अपने आप आपको सपोर्ट करेगी। तो
केजरीवाल जी आज अभी कल परसों राम मंदिर भी गए थे। वो कह रहे हैं कि अमृतसर में हम लव कुश का मंदिर बनवाएंगे, भगवान राम सीता का मंदिर बनवाएंगे। क्या लगता है? देखो भैया ऐसा है, राम मंदिर जाओ, कहीं मंदिर जाओ, मंदिर तो हम भी जाते हैं, आप भी सब जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर भाव होना चाहिए, समझे? भगवान के प्रति आत्मा होना चाहिए। ये तो भगवान को जानता है कि तुम कर क्या रहे हो, अंदर क्या है, बाहर क्या है, समझे? तो ऐसी चीज़ें हैं। अब मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, देखो हो सकता है मंदिर प्रभु इनके सुन लें, लगता है सुनेंगे। प्रभु का पता नहीं, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली की जनता सुनेगी? दिल्ली की जनता सुनेगी? ये देखो भविष्य के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं आपको क्या नजर आता है? नहीं, भविष्य के बारे में नहीं बता सकता मैं आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा, समझे? ये तो समय है, समय का देखो, समय का है, समय किसी को नहीं पता कि अक्षराणाम आकोश में दुंदा मास साक अक्षराणाम आकोश में, ये मेरे को श्लोक ध्यान नहीं आ रहा, गीता में कृष्ण भगवान, तो उन्होंने भी अर्जुन से ये कहा है कि मैं समय हूँ, मैं तो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं हूँ, और मैं ही अरे मेरे को काफ़ी, हाँ। और एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट की 13-14 महीने की सरकार देखने के बाद आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? देखो भैया ऐसा 10 में से कम 7 अंक तो मिलने चाहिए, 7 और 8 अंक मिलने चाहिए आज की स्थिति जो काम कर रहे हैं। कैंटीन चल रही है, अभी ये पानी वाला जो इनिशिएटिव लिया है, और तमाम चीज़ें जो कर रही है गवर्नमेंट, इस सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? इन सब चीज़ देखो अच्छा, जो अच्छा काम हो उससे अच्छा कहा जाएगा, जो गलत काम हो उससे गलत कहा जाएगा, देखो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये काम सरकार कर रही है बहुत बढ़िया काम है, और वैसे तो कि और अच्छे काम हो तो और बढ़िया है।